हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जनरली आपके माइंड में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा, क्या कोई नाम बदला जा सकता है या फिर उसको नाम बदलने के लिए क्या प्रोसेस हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में आपसे यही शेयर करने वाला हूँ कि कोई भी नाम क्या बदला जा सकता है और उसको कैसे बदल सकते हैं। तो जनरली हम देखते हैं कि जो नाम बदलने के लिए बहुत सारी वजह हो सकती हैं। कभी कभी लोग अपने नाम के आगे का सरनेम हटाना चाहते हैं या फिर सरनेम बदलना चाहते हैं, या फिर कोई और रीज़न हो सकते हैं कि जिनकी वजह से पूरा नाम ही बदलना पड़ता है। कभी कभी देखो, डॉक्यूमेंट्स में गलत नाम हो जाने नोट हो जाने पर भी उन नाम को बदलना पड़ता है। तो एक प्रोसेस ऐसी होती है कि जिसमें पूरे नाम को बदलने के लिए ही एक कानून बनाया गया है। और किसी भी आदमी को या पर्सन को काफ़ी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे उसके पहचान से पत्र से लेके डॉक्यूमेंट्स हो गए, या उसकी प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स, उनके एजुकेशनल लेवल पे कि 10th के 12th के मार्क शीट्स हो गए, या फिर कुछ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए। और भी कई मामले होते हैं जिनमें किसी व्यक्ति को अपना नाम दर्ज करवाना होता है। तो हमारे देश में देखो, जो नाम को पूरी तरह बदलने जाने के लिए एक गैजेट नोटिफिकेशन के प्रोसेस दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति अपना नाम पूरी तरह से बदलना चाहता है तो उसे इस बात को मेंशन करके सरकार को एक गैजेट नोटिफिकेशन में करवाना होता है। और जो भी बदले हुए नाम को जो है वो मेंशन करके अगर गैजेट नोटिफिकेशन में हो जाता है तो उस नोटिफिकेशन को किसी भी डिपार्टमेंट में लगाकर वो अपने नाम को बड़ी आसानी से पूरी तरह बदल सकता है। यहाँ पर ये जरूरी है कि अगर किसी भी नाम को पूरी तरह से अगर बदलना है या फिर उसमें कुछ कोई सरनेम जोड़ने के लिए आपको गैजेट नोटिफिकेशन करवाना जरूरी होता है। इसलिए ऐसे गैजेट नोटिफिकेशन की प्रोसेस को जानना जरूरी है। तो वही देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिस ना हो जाए। और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं नाम में बदलाव के लिए क्या होता है गैजेट नोटिफिकेशन और उसका क्या प्रोसेस होता है। तो देखो, नाम में बदलाव के लिए जो गैजेट नोटिफिकेशन कराने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। उन डॉक्यूमेंट्स को एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होता है, तभी कोई नाम बदला जा सकता है। सबसे पहले आपको चाहिए एक एफिडेविट। किसी भी व्यक्ति को अपने नाम में बदलाव करने के लिए एक गैजेट नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है कि उसको एक अंडरटेकिंग एफिडेविट चाहिए, जिसमें कि इस बात को मेंशन किया गया होगा कि वो किस रीजन की वजह से अपना नाम बदल रहा है, कि क्या कारण हो सकता है। या तो मिसमैच है या फिर जो भी रीजन है, आपको उस एफिडेविट में, जो कि पूरा स्टैम्प पेपर के साथ नोटरी करके लगेगा, और उसमें नाम बदलने के जो कारण है, रीजन है, उसको ये सब देना होगा। और ये भी देना होगा कि अभी तो नाम बदल रहा है और फ्यूचर में जो होगा वो नाम दोबारा नहीं बदला जा सकता जी, क्योंकि ये आप अंडरटेकिंग है। ऐसा नहीं कि आपने आज नाम कुछ और कर लिया, 2 महीने बाद फिर से चले गए नोटिफिकेशन करवाने। तो ये भी एक सही प्रोसेस नहीं है। तो इस बात का ये भी मेंशन करना जरूरी होता है कि इसके पहले के जो डॉक्यूमेंट्स में आपके किस नाम से जारी है और आगे आप किस नाम से रखना चाहते हैं। ऐसे एफिडेविट्स को स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी नोटरी से, ओथ कमिश्नर से अटैच करना जरूरी होता है। और इस पे जो स्टैम्प पेपर पे 10 रुपए के स्टैम्प पेपर ये एफिडेविट एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इसके साथ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे आपकी फोटोग्राफ्स हो गए, आईडी प्रूफ्स हो गए। वो तो जनरली आप जब करवाने जाएंगे किसी भी एडवोकेट से पब्लिकेशन, वो आपको रिक्वायरमेंट कर देगा। उसके बाद सब फॉर्म डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा होने के बाद अगला प्रोसेस है नोटिस पब्लिकेशन की। गैजेट नोटिफिकेशन के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा अखबार में दी जाने वाली जो नोटिस पब्लिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वो किसी भी नाम बदलाव के लिए बहुत जरूरी होता है। मतलब कि अगर व्यक्ति को, किसी भी बंदे को, कोई भी अपने रखे गए नाम और पुराने नाम दोनों को मेंशन करते हुए एक नोटिस देना है, एक पब्लिक नोटिस देना है कि किसी भी स्टेट, सिटी या अपना जो लोकल न्यूज़पेपर होता है उसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि जिसमें एक से अधिक सर्कुलेशन, जैसे कि आप नबार्ड टाइम्स या हिंदुस्तान, किसी भी एक हिंदी और किसी एक इंग्लिश में पब्लिकेशन देना जरूरी होता है। और कि आप उसका मतलब कुछ नहीं है, एक एफिडेविट का फॉर्म होता है, इसमें 4 लाइन लिखी होगी, जो एफिडेविट का कंटेंट होगा वही आपका जनरली नोट होगा। और उसमें यह ध्यान देना जरूरी है कि ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो उस अखबार में भी जानी चाहिए जो अंग्रेजी या हिंदी भाषा में निकलता है। किसी अन्य भाषा में, किसी अन्य लैंग्वेज में अगर निकलने वाले अखबार में है तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। और जिस अखबार में आप पब्लिक नोटिस दे रहे हैं उसकी एक कॉपी को नाम बदलाव के फॉर्म के साथ अटैच करना होगा उसके साथ। और कोई भी फोटोकॉपी यहाँ पर मान्य नहीं होगी। यहाँ पे आपको ओरिजिनल न्यूज़पेपर जो है उसकी कॉपी अपनी एप्लीकेशन के साथ लगानी होगी। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं बदलाव के लिए, आपके पहचान के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको प्रेजेंट करना भी वो भी जरूरी है साथ में। और पहचान के कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो गए जिससे किसी व्यक्ति को पहचान होती है, जैसे आपका कोई आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड, उसकी भी एक कॉपी लगेगी। फोटोग्राफ, आपके 2 फोटो की आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स के साथ, मतलब एप्लीकेशन के साथ आपको 2 फोटोग्राफ्स चाहिए, आपका कोई आईडी प्रूफ। और इन दोनों फोटो के पीछे पे आपको अपना एक
सिग्नेचर भी करना है, इनिशियल भी करना है। और जहाँ भी किसी व्यक्ति के अगर द्वारा डिक्लेरेशन दी जाती है कि फ़ोटो को उसमें मतलब एक तरह का सेल्फ अटेस्ट करना है फ़ोटो को। उसके बाद आते हैं हम एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो जो नाम चेंज करने का जो प्रोसेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, जो एप्लीकेशन होती है जिसमें आप पूरी डिटेल देनी है, क्योंकि यही जो एप्लीकेशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन की वेबसाइट पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त हो सकती है। यानी कि जब आप साइट पर जाएंगे ऑनलाइन तो आपको ये एप्लीकेशन वहाँ मिल जाएगी। और ये जो एप्लीकेशन है वो माइनर और मेजर दोनों के द्वारा ही की जा सकती है, दोनों का अलग अलग फॉर्म लगता है। और अगर कोई माइनर व्यक्ति का या किसी बच्चे का नाम चेंज करवाना है, सपोज कि ये भी तो मतलब जो है व्यक्ति है या जिसकी एप्लीकेशन लगा रहे हैं वो मेजर नहीं है, 18 साल से कम का है, तो उसका जो गार्जियन होगा उसके थ्रू ये एप्लीकेशन लगाई जाएगी। सारी जो कार्रवाई होगी वो उसके गार्जियन के थ्रू जाएगी, तब उस केस में गार्जियन का एफिडेविट लगेगा। और यदि कोई जो मेजर का नाम बदला जा रहा है यानी कि 18 साल से ऊपर का है, तो ऐसी कार्रवाई जो होगी उसके खुद के द्वारा की जाएगी। एप्लीकेशन को जो वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद उसको पूरा भरा जाएगा, पूरे फॉर्म को। और ऐसी एप्लीकेशन में 2 विटनेस के भी सिग्नेचर होंगे जिसके द्वारा ये डिक्लेयर किया जाएगा कि उस व्यक्ति को जानते हैं और उस व्यक्ति को अपना नाम बदलना है। ठीक है। और इस बात को ये गवाही जो इस बात की जानकारी है उन गवाहों को है, उन गवाहों की जानकारी उस एप्लीकेशन के साथ अटैच की जाती है। अब आपने डॉक्यूमेंट्स भी कर लिए, नोटिस पब्लिक करवा दिया, न्यूज़पेपर में सब कुछ हो गया, अब उसको कहाँ जमा करें? तो गजट नोटिफिकेशन के लिए जो नाम बदलाव के दौरान आवेदन को एप्लीकेशन को सीधा आप डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन में फाइल कर सकते हैं, दिल्ली में जो उनका ऑफिस है। हर स्टेट्स में इसका अलग अलग है, लेकिन हम दिल्ली की यहाँ बात करते हैं। तो जो स्टेट गजट नोटिफिकेशन के लिए जो होगा नाम चेंज कराने के लिए, आपको डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के ऑफिस में दिल्ली में जाके ये जमा करना होगा। और इस एप्लीकेशन को पोस्ट के थ्रू भी आप डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के पास भेज सकते हैं और खुद जाकर भी इस एप्लीकेशन को जमा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यह ध्यान देना जरूरी है कि ये जो एप्लीकेशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि जो नेम चेंज का जो गैजेट नोटिफिकेशन जो है इसी डिपार्टमेंट के द्वारा ही किया जाता है। अब इस पर फीस कितनी लगती है? तो नाम चेंज करने के लिए यानी कि नेम चेंज करने के लिए एक नॉर्मल सी फीस जमा होती है, तो ही गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। कोई भी एप्लीकेशन के साथ ऐसी फीस आपकी अप्रॉक्स 1100 रुपये होगी। और ये जो फीस है ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के दफ्तर में ही जमा होती है। इस फीस का जो रिसीट है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना होता है। उसके बाद अपने फीस भी जमा कर दी। आगे कैसे होगा नोटिफिकेशन? तो गैजेट का नोटिफिकेशन हार्ड कॉपी के थ्रू ही होता है, यानी कि हार्ड कॉपी के थ्रू नहीं होता है, सॉरी। जो गैजेट का नोटिफिकेशन है हार्ड कॉपी के माध्यम से नहीं होता, बल्कि इसकी एक सॉफ्ट कॉपी जो वेबसाइट पर अवेलेबल होती है। और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन की जो वेबसाइट पर गैजेट नोटिफिकेशन जारी होते रहते हैं, जनरली हर मंथ में एक बार होते हैं या 2 टाइम्स भी हो जाता है कभी कभी। और व्यक्ति को किसी को भी खुद भी जाके वहाँ पे चेक करना होता है कि किस डेट को उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, या फिर उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के जो ऑफिस है दिल्ली से, वहाँ से आराम से जाके वहाँ से भी ले सकते हैं कि उन्होंने इस डेट को एप्लीकेशन किया था तो उसका क्या स्टेटस है। और अपने नाम के बदलाव के लिए उनको गैजेट नोटिफिकेशन की वेबसाइट से डाउनलोड करके उसकी सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखी ली जा सकती है। और उस डाउनलोड नोटिफिकेशन के माध्यम से ही जो सभी डॉक्यूमेंट्स को आसानी से चेंज किया जा सकता है, क्योंकि जनरली सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको वही आगे यूज़ करने होंगे। और यूनिवर्सिटी से लेकर आपको कोई भी न्यू डिपार्टमेंट के ऑफिस हो चाहे कोई भी ऑफिस हो, सभी जगह पर इस नोटिफिकेशन को देकर आपके नाम को बहुत आसानी से बदला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान देना जरूरी है कि नॉर्मली ये समझा जाता है कि सिर्फ अखबार में नोटिस पब्लिकेशन निकाल देने से नाम बदल जाता है, क्योंकि जनरली होगा क्या कि आपसे कोई भी पैसे लूटने के पर्पज से, क्योंकि अगर आप कोर्ट जाते हैं किसी भी एडवोकेट को हायर करते हैं तो वो आपसे नॉर्मली फीस लेकर नोटिस पब्लिश करा देगा उस अखबार में और आपसे फीस ले लेगा। लेकिन वो एक अधूरा प्रोसेस है। पूरे प्रोसेस तो हमने आपसे शेयर किया ही है कि आमतौर पर दिखाते हैं कि सिर्फ अखबार में नोटिस पब्लिशिंग कराने से नहीं होता है, बल्कि जो रूल है वो ऐसा नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर किसी व्यक्ति को अपना नाम अगर चेंज करवाना है तो उसको गैजेट नोटिफिकेशन में पब्लिकेशन करवाना होता है और तब ही उसका नाम बदला जा सकता है। अदरवाइज किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा नाम बदलाव नहीं किया जा सकता, यानी कि आप किसी और को अप्रोच नहीं कर सकता, वो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन में जाकर ही आपका नाम बदला जा सकता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो जिसमें आपसे शेयर किया कि किसी भी नाम को आप कैसे बदल सकते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि एफिडेविट चाहिए, एप्लीकेशन की कॉपी चाहिए, 2 फोटो, नोटिस को न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना है, एक इंग्लिश और एक हिंदी, उसकी कॉपी साथ में अटैच करनी है। उसके बाद 1100 रुपये आपको फीस कर देकर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली में ऑफिस है वहाँ पर जाके फॉर्म जमा करके आपको गैजेट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप उसको अपने डॉक्यूमेंट्स को चेंज करने के लिए आप उसकी कॉपी साथ में लगा सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको भी मिलती रहें और आपके जो फ्रेंड्स और नोन में हैं उनको भी मिलती रहें। मिलते हैं जल्दी आपको एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।